बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है पार्ट 1 के ICS और FAIT के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम तमाम चैप्टर से जो है वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डिफ़ाइन सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। अब सॉफ्टवेयर में जो है आपके दो इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपने सॉफ्टवेयर की। उसके बाद जो इसकी दो टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरी आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फर्दर दो टाइप्स हैं, जिसमें आपके पास कस्टमाइज है और दूसरी जो है वो आपके पास पैकेज सॉफ्टवेयर है। इन दोनों टाइप्स को भी आपने जो है वो इनके अंदर जो है वो एक्सप्लेन करना होगा। अगर आप एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट जो आपके पास है, एक्सप्लेन कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है, इसको आपने एक्सप्लेन करना होगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर इसकी डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपने ड्रा करनी होगी। अगर आप इसकी डायग्राम नहीं बनाते हैं तो हो सकता है कि अगर तो आपने सारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक लिखा है तो वो आपको 8 में से 6 नंबर जो है वो पेपर में दे। तो अच्छा है कि आप इसकी जो है वो डायग्राम लाजमी तौर पे बनाएं। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टोपोलॉजी, एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स। अब ये वाला जो इसका सेकंड पार्ट है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, या ये कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि आप कोई सी दो टाइप्स बताएं, या आपको वो कोई सी दो टाइप्स के नेम बता देगा। जैसे स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, वो इन दोनों के नेम बता देगा और उनको आपने एक्सप्लेन करना होगा। अगर वो नाम नहीं बताता तो फिर आपने कोई सी दो मर्जी जो है वो आप इनके ले सकते हैं टाइप्स, उनको आपने एक्सप्लेन करना होगा। आपसे कोई एक टोपोलॉजी भी पूछी जा सकती है, जैसे मैश टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, या ट्री टोपोलॉजी है। तो कोई एक जो है वो आपसे टाइप यहाँ पे पूछी जा सकती है, जिसमें आपने उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इसकी जो है वर्किंग जो है वो भी आपने लिखनी होगी। और इस क्वेश्चन में चाहे आपको जो मर्जी टोपोलॉजी जो है वो पूछी जाए, आपने इनकी डायग्राम जो है वो लाजमी बनानी होगी। नेक्स्ट जो आपके पास है, व्हाट इज़ गाइडेड मीडिया, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। जैसे हमारे पास गाइडेड मीडिया जो है वो दो तरह का होता है, एक हमारे पास अनगाइडेड मीडिया है, एक हमारे पास गाइडेड मीडिया है। गाइडेड मीडिया में आपके पास इसकी जो टाइप्स हैं उनको भी आपने साथ एक्सप्लेन करना होगा, जो इसकी जो है वो 3 टाइप्स हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है, एक्सप्लेन काजेज ऑफ वायरस। आपने वायरस की जो काजेज होंगी उनको जो है वो एक्सप्लेन करना होगा। काजेज से मुराद कि आपका वायरस जो है कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है वो किस तरह से फैलता है, या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जो है वो किस तरह से फैलता है, आपने इनकी काजेज जो है वो एक्सप्लेन करनी होंगी। नेक्स्ट जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इसी चैप्टर में से है। इस चैप्टर में क्या है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वायरस। अब यहाँ पे इसकी 5 और 6 टाइप्स जो है वो आपने इनको एक्सप्लेन करना होगा। ये वाले जो दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों एक साथ भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर तो वो दोनों क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन में पूछ लेता है, एक्सप्लेन काजेज ऑफ वायरस एंड आल्सो एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वायरसेस, तो फिर आपने क्या करना होगा, 4 इसकी काजेज को जो है वो एक्सप्लेन करना होगा और 4 ही इसकी टाइप्स को जो है वो आपने एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट जो आपके पास है, फर्स्ट चैप्टर में से एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन। तो आपने इस क्वेश्चन को जो है वो आपने एक्सप्लेन करना होगा कि वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन में कौन कौन सी चीज़ें आपके पास आती हैं, उन सब को यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो आपके पास 5वां चैप्टर है, डिफ़ाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। अब यहाँ पे लैंग्वेजेस को आपने डिफ़ाइन नहीं करना, हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज को डिफ़ाइन नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पे लिखना है। उसके नेक्स्ट जो आपके पास 3 टाइप्स हैं, जिसमें कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, और उनको आपने जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, जिससे ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, डिफाइन सिस्टम बस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। अब अगर इस क्वेश्चन में जो है वो थोड़ी सी गलती हो जाती है समझने में, कि एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन बस, एक्सप्लेन डिफाइन बस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। अब बस की डेफिनेशन आपने लिखनी है और बस की जो टाइप्स हैं वो वाली लिखनी है। अब बस की 2 टाइप्स हैं, एक आपके पास सिस्टम बस है, एक आपके पास एक्सपेंशन बस है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इससे डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे, डिफाइन सिस्टम बस। अब बस की जो टाइप सिस्टम बस है उसको यहाँ पे यह डिफ़ाइन करना होगा, और इस सिस्टम बस की जो है वो आपने
टाइप्स जो है वो एक्सप्लेन करनी होंगी। इसमें जो आपके पास डाटा बस है, एड्रेस बस है एंड कंट्रोल बस है, इन तीनों को जो है वो आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करना होगा। नेक्स्ट जो आपके पास एक लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है। डिस्क में आप किस तरह से मैनेज करेंगे, इसको आपने जो है वो एक्सप्लेन करना होगा। आपके पास ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपने तैयार करने हैं और इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि आपके पेपर के हवाले से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट जो आपके पास एक पेपर के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है कि कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनके डिफरेंसेस जो है वो पेपर में आते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो आपके पास सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, डिफरेंस बिटवीन पी रोम एंड ई पी रोम है, डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल है। इन क्वेश्चंस के दरमियान में जो है वो आपसे डिफरेंस जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों से डिफरेंस जो है वो पूछा जाता है वो तकरीबन ये वाले क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास MCQs के हवाले से है, MCQs के हवाले से कुछ हमारे पास एब्रीविएशन हैं जो कि आपके MCQs में जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो है वो आपसे OMR है, MICR है, WAN है, OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है, GUI, CLI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, SVG है, इसी तरह से CRT आपके पास है, उसके बाद PC है। PC यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर है, ठीक है, यहाँ पे गलती हो जाती है, प्रोग्राम काउंटर जो है ना वो आपने PC लेना है। वैसे तो अगर हम जनरल बात करें तो PC से मुराद पर्सनल कंप्यूटर जो है वो होता है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा हिंट होगा कि आप 5वें चैप्टर के करीब अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है PC का एब्रीविएशन जो है, तो फिर आपने इसका प्रोग्राम काउंटर जो है वो बताना है। इसी तरह से आपके पास LED है, ISO है, SDLC है, FTP है। ये एब्रीविएशन जो है वो आपने देख लेने हैं कि ये किस चीज़ के एब्रीविएशन है, ताकि MCQs अगर आपसे पूछे जाएं तो आप इनको सॉल्व कर सकें। TCP ओवर IP, यहाँ पे गलती हो जाती है, वो आपसे TCP IP का एब्रीविएशन पूछता है तो स्टूडेंट कहते क्या हैं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये वाला लिख के आ जाते हैं और IP का जो एब्रीविएशन है वो बताते ही नहीं है। तो ये एक इकट्ठा क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जो आपके पास है WWW वर्ल्ड वाइड वेब एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। ये आपके पास कुछ एब्रीविएशन हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट